हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज हम बीएससी नर्सिंग करने वालों के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करने वालों के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री का है। तो सबसे पहले है मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट एक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इसकी डिफिनीसन है। एनीथिंग दैट एक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर दोस्तों ये 3 तरह से होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 तरह के होते हैं दोस्तों, कि पहला हमारा है द सॉलिड स्टेट, और दूसरा है लिक्विड स्टेट, और तीसरा है गैसियस स्टेट। तो आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो दोस्तों जो स्टेट ऑफ मैटर था इसका 3 पार्ट होता है। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं मैटर। जो मैटर होता है तो ये मैटर 2 प्रकार के होते हैं, मिक्सचर और प्योर सबस्टेंस। तो जो मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो दोस्तों जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जैसे कि पानी और जल को हम मिला देते हैं, वो मिक्सचर होता है हमारा। जो सैल्यूट और सॉल्यूशन होता है मिक्स हो जाता है, तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और जैसे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो जैसे कि चावल में हम कंकड़ को मिलाते हैं, उसे बाद में अलग कर सकते हैं, तो दोस्तों उसे ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो प्योर सबस्टेंस है दोस्तों। प्योर सबस्टेंस जो है ये एलिमेंट और कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड है। तो दोस्तों एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे कि अमोनिया होती है, CH2 होता है, और नाइट्रोजन होता है। जो ये होते हैं हमारे एलिमेंट होते हैं, जो पीरियाडिक टेबल में हमारे जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम 2 चीज़ों को मिला देते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, तो NH2, जैसे कि जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और उसके बाद 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन प्लस 2, तो NH2 बन गया। तो ये दोस्तों हमारा ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं SI यूनिट क्या है। तो इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल्स। तो जो हमारा इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम देयर आर 7 मतलब जो 7 फंडामेंटल होते हैं, 7 तरह के होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिट फ्रॉम विच अदर डेरिवेटिव्स और यूनिट आर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 7 हमारे फंडामेंटल है, जो यूनिट है, ये सही यूनिट है। उनके यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी आप देख सकते हैं, नेम ऑफ द यूनिट देख सकते हैं, और उसके बाद सिंबल दिया गया है। तो यहाँ पे पहला है हमारा लेंथ का होता है हमारा नेम ऑफ यूनिट मीटर होता है, और उसका सिंबल होता है यम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर पे है मास। मास का हम नेम ऑफ यूनिट किलोग्राम लिखते हैं, पढ़ते भी हैं किलोग्राम, और इसका जो सिंबल होता है उस केजी होता है। और इसके बाद टाइम है, टाइम का नेम ऑफ यूनिट होता है सेकेंड, और सिंबल होता है यस। तो चौथे नंबर पे हमारा चौथा है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम एम्पियर, जिसका ये यूनिट होती है, नेम ऑफ यूनिट इसकी इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है एम्पियर होता है, और इसका सिंबल होता है ए। तो नंबर 5 पे देखते हैं दोस्तों टेम्परेचर का हम केल्विन लिखते हैं, केल्विन का जो सिंबल होता है के होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हम कैंडला, इसकी यूनिट होती है कैंडला, और इसका सिंबल होता है CD। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ये इसका होता है मोल, और इसका जो हमारा सिंबल होता है ये भी मोल होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर आर टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन एनी नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज आर अनसर्टेन आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट नंबर। तो दोस्तों यहाँ से आप इसकी परिभाषा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों हम चलिए देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है इसको किसने दिया था? लेविसियर ने दिया था, 1789 में दिया था। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसने दिया था ये पूछा जा सकता है, इसका सन पूछा जा सकता है। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। तो दोस्तों ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, जो हमारा भौतिक और रासायनिक चेंज परिवर्तन होता है उसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जो इसका फार्मूला बनेगा, टोटल मास होगा इज इक्वल रिएक्शन के, और इक्वल होगा, वो बराबर होता है टोटल मास ऑफ कंपाउंड के। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉ ऑफ डिफिनेशन प्रोपोर्शन ऑफ द कांस्टेंट कंपोजिशन। तो इसका जो हमारा होता है बाई प्रोस्ट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था 1789 में दिया था। तो दोस्तों इसका भी सन आप याद सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ सन पूछ सकते हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। इसमें एकदम फिक्स्ड रेशियो दियर वेट ऑफ फ्रॉम कंपाउंड और कंपाउंड्स ऑलवेज हैज सम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन सम फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। इसमें भी फिक्स्ड रेशियो होता है उसका वेट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप यहाँ से इसकी जो डिफिनीसन है पढ़ सकते हैं, बाकी आप सन याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये डिफिनीसन नहीं पूछी जाएगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे सन याद रखेंगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है इसको बाई डाल्टन ने दिया था, 1803 में दिया था। जो तो आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका सन, ये बहुत ही डाल्टन का सिद्धांत जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका सन जरूर पूछा जाएगा। तो इसकी डिफिनीसन देख लेते हैं दोस्तों। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फ्रॉम टू और मोर कंपाउंड, मतलब कि दो से अधिक कंपाउंड, देन द वेट ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन विथ ए फिक्स्ड वेट। तो इसमें भी फिक्स वेट अदर हियर ए सिंपल रेशियो ऑन एन वन एन अदर फिक्स वेट अदर दियर सिंपल रेशियो एंड अदर। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया गया है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो दोस्तों ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये देख सकते हैं डाल्टन वाले सिद्धांत में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, और घर्षण या आप इसे याद करेंगे। और जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 है। तो ये दोस्तों इसके डाल्टन के सिद्धांत के नियम के ये हमारे फार्मूला एग्जाम्पल है, इसके फार्मूले याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंबाइन वैल्यूम। तो वैल्यूम इसको किसने दिया था? बाई ल्यूसैक ने दिया था। तो दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी परिभाषा हम देख सकते हैं, इसकी डिफिनीसन, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वैल्यूम्स विच बियर्स ए सिंपल रेशियो टू वन एंड अदर एंड टू वैल्यूम टू प्रोडक्ट्स व्हेन ऑल मेजरमेंट आर मोड ऑफ अंडर सम कंडीशन और टेम्परेचर एंड प्रेशर द एप्लीकेशन ओनली फॉर गैसेज। ये दोस्तों सिर्फ होता है, ये इसमें जो वाई इसका सिद्धांत है लॉ ऑफ कंबाइन वैल्यूम, तो दोस्तों ये गैसेज में, सिर्फ गैसेज में अप्लाई हो सकता है। दोस्तों यहाँ से आप परिभाषा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ की डिफिनीसन क्या है? एवोगाड्रो लॉ में इक्वल वैल्यू ऑफ टू गैसेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दोस्तों टेम्परेचर, ये एवोगाड्रो समान ताप और समान दाब के बराबर वाले ये नियम है, आपको इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। शुड कैन इक्वल नंबर और मालिक्यूल कार्ड एज एवोगाड्रो लॉ। समान ताप और दाब पर निर्भर करता है दोस्तों एवोगाड्रो लॉ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थियरी। डाल्टन एटॉमिक थियरी में हम इसके, तो दोस्तों ये इसका जो है डिफिनीसन देखते हैं और ये क्या क्या करता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थियरी में मैटर कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स। इसमें कंसिस्ट मैटर जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम भी, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। तो जो इसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है और इसमें
आइडेंटिकल मास भी इंक्लूड होता है। 8 नंबर डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, जिसका जैसे कि डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका मास भी डिफरेंट ही होगा। और नंबर सी, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। तो इसमें दोस्तों अलग अलग जो डिफरेंट एलिमेंट और अलग अलग कंपाउंड होते हैं और उनकी फिक्स्ड रेशियो होती है। और नंबर 4 पे है डी है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएटर नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास, तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं हम। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पहले देखते हैं एटॉमिक मास में हम ए देखते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। तो इसका एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इसका फार्मूला है, तो दोस्तों इसका इक्वल टू होता है वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू वेट ऑफ द वन एटम ऑफ द कार्बन 12। तो ये इसका फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। तो आगे देखते हैं बी, इसका देखते हैं बी। तो दी एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दी एवरेज एटॉमिक मास इज ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग इनटू अकाउंट द मिक्सचर नेचुरल रिलेटिव ऑफ अबेंडेंस आर ए रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। इसका आइसोटोप जो होता है डिफरेंट होता है। तो दोस्तों एवरेज एटॉमिक मास का आप यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हैं, ये देखिए R-1 इंटू मास नंबर प्लस RA.A ब्रैकेट में 2 इंटू मास नंबर अपान RA.1 प्लस RA.2। ये यहाँ से इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास जिससे बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से इसको परिभाषा देख सकते हैं, डिफिनीशन देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स इन it is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atomic and adding them together। तो आगे बढ़ते हैं, बी है इसका, 2 डिफिनीसन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा है द फार्मूला मास ऑफ ए सबस्टेंस आयनिक सबस्टेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज द एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड्स। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों फार्मूला मास ऑफ NaCl। NaCl जो होता है जैसे कि 23 है, उसके बाद इन प्लस है, इसके बाद यहाँ पे 35.5 है, टोटल इक्वल टू 58.5 U। तो दोस्तों इस तरह से हम थोड़े थोड़े टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम अपने चैनल पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अभी तो हमने ये थोड़ा सा थियरी पोर्शन पढ़ा है, तो दोस्तों आगे पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।